व्हाट्स अप, इट्स योर गर्ल आमीन फिजा अनवर। तो कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, सीन क्या है? सीन ये है कि मैंने सोचा था कि आज कल व्लॉग नहीं बनाऊंगी, 15th के बाद व्लॉग बनाऊंगी क्योंकि मैंने तब ट्रिप पे जाना है। तो लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि मुझे जिसने मजबूर, फील चेक कर रहे हैं आप, जिसने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं व्लॉग बनाऊं। तो सीन क्या हुआ? सीन ये हुआ कि 15 को मैंने देना था अपना एंट्री टेस्ट, और वो एंट्री टेस्ट हो गया दोबारा कैंसिल। भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। मतलब वाओ, मतलब वाओ। और मैं खुश नहीं हूँ, ठीक है, काफ़ी लोग खुश हैं लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। अब मैं सीन बताती हूँ बेसिकली है क्या। पहली चीज़ तो ये कि अगस्त से हम लोग लगे हुए हैं कि पेपर ये और ये और ये वो, और हर महीने कहा जाए एक नई डेट दी जाती है कि 15th को होना है, 18th को होना है, फलाना ढमकाना, और नहीं होता। तो मैंने ना, ये मेरी वीडियो बनाने का मकसद क्या है, मुझे इतनी तब चढ़ी कि मैंने कहा एक वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आप लोगों को बताऊं कि बेसिकली एक बच्चा किन किन चीज़ों से गुजरता है और किस किस किस्म के मेंटल टॉर्चर से वो गुजरता है, और मैं अपनी एग्जांपल्स देखे कि मैं किन किन मेंटल टॉर्चर से गुजरी हूँ, मैं आप लोगों को बताऊं। और ये मैं बेसिकली क्योंकि मैंने एफएससी की है तो मैं एक एफएससी के ही उसके हिसाब से बात कर सकती हूँ। मुझे नहीं पता ओए लेवल्स वाले बच्चे कितना रिलेट कर सकते हैं, हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। लेकिन ये एफएससी वाले बच्चों के साथ होता है। सो एफएससी वाले बच्चों के साथ जिंदगी में ना होता क्या है, मैं शुरू से स्टार्ट करती हूँ और मैं बताती हूँ कि कितना घटिया सिस्टम है हमारा एजुकेशन के हवाले से। हम लोग फर्स्ट क्लास से ही ना, ठीक है, फर्स्ट क्लास से ही ना आपको क्या बताया जाता है कि रट्टा मारो। जितना अच्छा आपका रट्टा होगा उतने ही अच्छे आपके मार्क्स होंगे, और जितना अच्छा आपका फैमिली बैकग्राउंड होगा उतना ही अच्छा आपको टीचर्स जो है ना ट्रीट करेंगी। और ये गवर्नमेंट स्कूल में भी यही होता है, प्राइवेट स्कूल में भी यही होता है, ठीक है। और कुछ वो जो बच्चे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पढ़ने वाले होते हैं उनको साइड में रख दो उनकी हम बात नहीं करते, ठीक है। लेकिन फर्स्ट क्लास से ही ना बच्चा क्या देखता है कि फेवरेटिज्म, ठीक है, फेवरेटिज्म होता है। बाहर के मुल्कों में क्या होता है कि बच्चे आपस में बुली वगैरह करते हैं और ये वो। हमारे मुल्क में क्या होता है कि टीचर्स बच्चों को बुली करती हैं, टीचर्स पर बच्चों की पर्सनालिटी ना ख़राब कर देती हैं। मैं खुद इस चीज़ की एग्जांपल हूँ कि मेरे में ना इतने गट्स नहीं थे जब मैं 6th 7th 8th कर लो। बेसिकली मेजर मेरा जो है ना, मेरे मुझे सेटबैक जब वो पढ़ा कि मैं जब यहाँ आई, यहाँ की टीचर्स तो अजीब ही कोई नमूना थी। टीचर्स बहुत ऐसी अच्छी थी जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा भी, लेकिन ज़्यादा ऐसी थी जिनको मैं मतलब, टीचर्स एक ना एक रिस्पेक्टेबल वो होता है, टीचर्स आपको समझाती हैं, टीचर्स आपको बताती हैं कि भाई आपकी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है उनका आपकी लाइफ में, ऐसे ही होता है। लेकिन एक टीचर जब आपको 45 स्टूडेंट्स के सामने खड़े होके बिला वजह, जस्ट बिकॉज उसको कोई आपसे ग्रज है या आप उसकी क्लास में सीधे बैठे नहीं हुए, बिला वजह आपको बेइज्जत करती है और टका के बेइज्जत करती है। क्या आप, क्योंकि सिर्फ टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं होती, बच्चों की भी रिस्पेक्ट होती है ना, ठीक है। तो बच्चे ना फिर उनको उस तरीके से रिस्पेक्ट नहीं देते। ये सब देखने के बाद उसके बाद जो टेस्ट वगैरह भी होते हैं उनमें भी फेवरेटिज्म होता है, स्कूल्स में फंक्शंस हो रहे हों उनमें फेवरेटिज्म हो रहा होता है, आपका मजाक उड़ाया जा रहा होता है, बहुत सीन्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जब आप आते हो मैट्रिक में, ठीक है, आप एक प्रेशर होता है। जो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स होते हैं, जो पढ़ने वाले होते हैं, वो स्कोर कर लेते हैं। अब यहाँ पे भी ये है कि यहाँ पे आपको बहुत मैट्रिक में ना बहुत खुला सीन होता है, एग्जामिनेशन हॉल में भी खुला सीन होता है, पेपर भी इजी होता है, चेकिंग भी नॉर्मल होती है। इंस्टेड हमें मैट्रिक में एफएससी के लिए तैयार कराने के, हमें ना मैट्रिक में ना एक इस लेवल पे ले जाते हैं, इस लेवल पे कि भाई आपने बहुत आला कर दिए, बहुत बेहतरीन कर दिए, ये आपका लेवल है। और जब आप आते हो ना एफएससी में, वहीं पे आपको चरण कराते हैं और वापस आपको नीचे भेजते हैं। क्यों? अब मैं आपको बताती हूँ कि जब मैं एफएससी में आई, सिलेबस मुश्किल नहीं था और कुछ मुश्किल नहीं था, स्टैंडअप से पास हो गए, सब हो गया। पेपर के टाइम पेपर लेने का तरीका, पेपर का पैटर्न, हर चीज़ बदल गई।
इंस्टेड हमें मैट्रिक में वो डंडा सीन देके हमें बताया जाता है कि आप बोर्ड क्लास है, आपको यहाँ पे प्रिपेयर किया जाएगा एफएससी के लिए। वहाँ पे इतना इजी सीन हो जाता है कि बच्चे सोचते हैं कि एफएससी में भी यही सीन होगा, जबकि एफएससी में ये सीन नहीं होता। फिर क्या होता है, फिर आता है चेकिंग का तरीका। आप लिखते वही हो जो लिखा आपने, जिस तरह आपने मैट्रिक में होता है आपने वही लिखा होता है अपने एफएससी में भी। लेकिन एफएससी में होता क्या है, मैं वैसे कभी भी आज तक ऐसे नहीं हुआ कि मेरा कोई रिजल्ट आया हो और मैं किसी का आज तक कभी भी मार के कभी ज़िंदगी में फेल भी हो जाऊँ ना, तो मैं कभी रोती नहीं हूँ अपने रिजल्ट पे कि भाई ये मेरा रिजल्ट गलत आया है या कुछ भी। मैं कभी आज तक नहीं रोई। मैं पहली दफ़ा तब रोई जब ग्रज में आके मेरी फिज़िक्स के टीचर ने, लिटरली मैं क्लास में गई और मुझे फेल किया ग्रज में आके। और मैं आज से पहले कभी रोई नहीं थी, कभी नहीं। उसने, मैं गई, मैंने देखा, मैंने रीचेक किया, मेरे 2 क्वेश्चंस अनचेक थे। मैंने कहा ऑब्वियसली यार मैं 1.5 मार्क्स से फेल किया हुआ था, 2 क्वेश्चंस अनचेक थे, चेक होते मैं पास हो जाती। उन्होंने वो दूसरी मैम के पास ले गई, जबकि टीचर वो है, उन्होंने चेक करके मार्क्स देने हैं, और उन्होंने बोला कि इसको मार्क्स ना दे, इस पर क्रॉस लगा दे। उन्होंने मेरा क्रॉस लगा दिया और उन्होंने मुझे फेल कर दिया। मैं घर आई, मैं रोई, मैंने कहा मामा ये क्या है, ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। मतलब ऐसे कौन करता है, मतलब कौन जानबूझ के बच्चे को फेल करता है जबकि वो पास हो रहा है। और मैं बहुत रोई, लेकिन है मैंने दोबारा दिया, मैं पास हो गई। इवन बोर्ड में भी मेरे उस सब्जेक्ट में बहुत हसीन किस्म के नंबर आए। नागिन निकाली मुन्ना बटोला लगला। आई वाज हैप्पी। लेकिन जो एफएससी का बोर्ड था उसमें मैं अपनी इंग्लिश का पेपर ही चेक करने गई, इंग्लिश उर्दू का, क्योंकि ऐसे तो हो नहीं सकता कि लाइन में जितने सारे बच्चे बैठे हुए सबके एक मार्क्स आ सके, एक ही तरह के मार्क्स आ जाएं, ठीक है। तो टीचर्स वगैरह ने कहा कि आप जाकर रीचेक करा दें। तो बेसिकली सीन क्या था कि ऊपर टिक है, नीचे मार्क्स काटे हुए हैं। अब हम उनको चैलेंज भी नहीं कर सकते कि ये आपने हमारे मार्क्स क्यों काटे हैं। कंट्रोल मजाक हो रहा है, हम मतलब मजाक कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। हमारे फ्यूचर का सवाल है और ये मजाक है कि आप अपनी मर्जी के मार्क्स दे दें। किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता कि बच्चे का फ्यूचर ख़राब हो जाएगा कि अगर हम यहाँ पे कोई डंडा मारेंगे, तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं घर आई, मैंने सोचा, मैंने कहा कि भाई ये क्या है, ये किस किस्म की ये नहीं है। मतलब आप इतनी मेहनत करके आप पढ़ाई करो, आप टेस्ट दो, ये होना आपने गलत लिखा हो, जस्टिफाइड है, मार्क्स अपने आपके कटते हैं, लेकिन आपने सही लिखा हो और आपके मार्क्स कटे हों, आपका दिल करता है आप कहीं जाओ दीवार में और अपना सर मारो। फिर आपके जो पेरेंट्स हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स तो बहुत अच्छे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कभी कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो समझते नहीं है, ठीक है। वो ये नहीं समझते कि इतना डिफरेंस है मैट्रिक में और एफएससी में। एफएससी का चेकिंग का, एफएससी का पेपर, एफएससी के एग्जामिनेशन हॉल का माहौल सब बहुत डिफरेंट होता है मैट्रिक के माहौल से, और आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन पेरेंट्स से करते हैं, कंपेयर करते हैं और ये कहते हैं कि मैट्रिक में बच्चा यहाँ था तो एफएससी में यहाँ क्यों पहुँचा, ठीक है। बच्चे से ज़्यादा कसूरवार जो है ना वो टीचर्स होते हैं, जो पीछे बैठ के अपनी मर्जी से चेक कर रहे होते हैं। लिटरली हमारी एक टीचर थी, मैं किसी का वो नहीं करूँगी, उन्होंने वो खुद भी चेक करती थी, तो उन्होंने बोला कि उनके जो हेड है उन्होंने बोला कि किसी बच्चे को इतने मार्क्स ज़्यादा मार्क्स नहीं देने। और उन्होंने देखा मुझे एक बच्चे का पेपर इतना अच्छा लगा कि मैंने ज़्यादा मार्क्स दे दिए, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप ये मार्क्स नहीं देंगी। तो आप समझ रहे हैं कि इस तरीके का सिस्टम है कि उनकी मर्जी है वो बच्चे को क्या मार्क्स दे। बच्चा बेशक 100 में से 100 ले सकता है ना, आप नहीं दोगे, ये सिस्टम है। और ये होने के बाद फिर हमारा क्या कहते हैं, कोरोना हो गया, कोरोना आ गया, और कोरोना की वजह से जो है सेकेंड ईयर के हमारे पेपर्स नहीं हुए। उन्होंने फर्स्ट ईयर वाले मार्क्स डाल दिए। अब फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में बहुत फ़र्क होता है। जो बच्चों ने सेकेंड ईयर में, मतलब बच्चे सेकेंड ईयर में ज़्यादा तैयारी करते हैं क्योंकि फर्स्ट ईयर में जो उनको एक छापड़ पड़ता है ना, एक जोर का रख के, तो वो जो है ना फिर सेकेंड ईयर में तैयारी करते हैं। जब वो सेकेंड ईयर में तैयारी करते हैं, मैंने जो है ना पागलों की तरह इम्प्रूवमेंट के लिए, क्योंकि मुझे आई वॉजेंट हैप्पी विद माई मार्क्स जो मेरे इंग्लिश उर्दू में थे, कि यार इन्होंने मुझे गलत मार्क्स दिए, तो मैं पेरेंट्स बोले कि तुम्हारी तैयारी है तो इम्प्रूवमेंट दे दो। तो मैंने उसकी तैयारी मैंने पागलों की तरह पढ़ा और टेस्ट कैंसिल हो गया।
टेस्ट कैंसिल होने के बाद उन्होंने कहा कि 3% मार्क्स देंगे। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी गुड हो गया। और वो 3% मार्क्स उन्होंने हमारे जो प्रैक्टिकल के नंबर दिए थे वहाँ से काट दिए एक तरीके से। तो कोई 3% नहीं मिला हमें, बल्कि कम ही मार्क्स मिले। तो ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारा एंट्री टेस्ट। जी, एंट्री टेस्ट की तैयारी जैसे ही हमें पता चला कि हमारा पेपर नहीं होना, हमने एंट्री टेस्ट की तैयारी शुरू कर दी। पहले बोला अगस्त में होगा, अगस्त के बाद बोला जी हमारा सितंबर में होगा, सितंबर के बाद बोला अक्टूबर में होगा। अब देख रहे हैं हम बच्चे के दिमाग पे कितना प्रेशर पड़ रहा होता है कि भाई अब एक डेट बता दो, एक सिलेबस बता दो, हम उस पे करेंगे। फिर क्या हुआ, 18 को होना था हमारा MD कैट और 11 को होना था नम्स। जो मजाक हुआ ना हमारे साथ ना, कार्बन कॉपी दी गई हमें। कार्बन कॉपी नहीं दी गई हमें कि हमें यही नहीं पता कि हम चैलेंज कैसे करेंगे। चलो हम चले जाते हैं रीचेक कराने के लिए। मेरे पेरेंट्स ये हैं कि वो मुझे ऑब्वियसली उनको मसला नहीं कि वो 1000 ही है ना, 1000 रुपये ना दे दे। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स वो 1000 भी अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। अब वो 1000 रुपये दें रीचेकिंग, बिकॉज 50 to 60% बच्चे जो है ना ये कंप्लेन कर रहे थे कि उनके मार्क्स कम आए हैं। मतलब ऑब्वियसली आप घर जाते हो, आप अपने की खुद ही वो MCQs देख के निकाल के बनाते हो, देखते हो, लिखते हो, ये वो। पहली चीज़ मुझे समझ नहीं आता है कि पेपर की पिक्चर्स इंटरनेट पे कैसे आई, बिकॉज बकौल हमारे नाम्स और इनके तो पेपर तो सील होकर आता है, सील होकर जाता है, तो पेपर कैसे इंटरनेट पे गया, आई डोंट नो। फिर जो उसकी की बनी उसके हिसाब से जो मार्क्स थे जो मोस्टली बच्चों के वो कम आए हुए थे। है नेवर माइंड, वो एक मजाक था, उसको हटा दें। फिर हमें था कि हमारा टेस्ट PMDC ने लेना है, कार्बन कॉपी भी होगी, हर चीज़ होगी। PMC आ गया, PMC ने कहा कि अब हम आपका टेस्ट अब हम लेंगे, अब हमारी मर्जी, अब हम अपनी चलाएंगे। अक्टूबर के बाद नवंबर को 15 नवंबर को हम आपका टेस्ट लेंगे। और इंस्टेड वो हमसे कहते हैं कि भाई आप अपना ही प्रोवेंस का याद करो, ठीक है, आप अपने ही प्रोवेंस का याद करो, हम वही टेस्ट लेंगे। उन्होंने बोला कि हम नम्स के सिलेबस से आपका टेस्ट लेंगे, ठीक है। और नम्स का सिलेबस है ये, इतना ज़्यादा नम्स का सिलेबस है, ठीक है। अब फिर बच्चों का आधे से ज़्यादा टाइम निकल गया प्रोटेस्ट और ये और फलाना ढमकाना करने में कि भाई ये क्या किया हमारे साथ, कि पहले बोला अपना प्रोवेंस याद करो, 15 दिन पहले बोल रहे हो नम्स का याद करो, ये क्या किया है हमारे साथ। फिर उन्होंने हमें दिया एक रिवाइज्ड सिलेबस। अब आप देख रहे हैं बच्चे के दिमाग में कितना प्रेशर पड़ रहा है कि पहले कोरोना, आप इतने दिनों से घर में बैठे हुए दिमाग ख़राब कर रहे हो, आप अकेडमीज नहीं जाके पढ़ सकते, आप घर में ऑनलाइन क्या पढ़ा जाता है, कुछ भी नहीं पढ़ा जाता, ठीक है, आप वैसे पढ़ो। अब यही नहीं पता कि सिलेबस क्या देना है, बच्चों ने पढ़ना क्या है। जी हम ट्रांसपोर्ट देंगे, PMC अकॉर्डिंग टू PMC हम ट्रांसपोर्ट देंगे, NTS कंडक्ट कराएगा नम्स। तो भाई जब NTS ने कंडक्ट कराना है, नम्स ने पेपर बनाना है, आपने ट्रांसपोर्ट देने, तो आप ऊबर क्यों नहीं बन जाते। मतलब वैलिड पॉइंट नो है। अब फिर क्योंकि ऑब्वियसली बात है जो हमारा टेस्ट लेने वाले थे ये बहुत ही अनफेयर टेस्ट होना था, ठीक है, बिकॉज मैंने कहीं पढ़ा, आई एम नॉट श्योर कि ये इलीगल होगा ये टेस्ट लेना। दूसरा, कोई सिलेबस नहीं पता नहीं किसने लेना है, पता नहीं कहाँ देना है, क्या होना है। कोई हमें कार्बन कॉपी दो, मेन पॉइंट क्या, हमें कार्बन कॉपी दो ताकि हमें अपने काले चित्ते पता तो होगा, अपने घर वालों को तो बताएंगे ये किया था, ठीक है। दोबारा हमारा कैंसिल हो गया। अब मैं ना एक मोमेंटम में थी कि भाई 15 को टेस्ट देना है, 15 को ख़त्म होगा, फिर अगला देना है। अब वो मोमेंटम ख़त्म, ठीक है। अब दोबारा उन्होंने कैंसिल कर दिया। अब वो कह रहे हैं जी 10-15 दिन बाद एक नया सिलेबस आएगा, उस नए सिलेबस के साथ आप दोबारा पढ़ें। हम पागल हैं, हम लिटरली हमारे मुंह पे क्या लिखा हुआ है, हम पागल हैं कि पहले इतने दिन लगा के हमने एक चीज़ पढ़ी है, फिर लगा के एक चीज़ पढ़ी है, फिर एक चीज़ पढ़ी है, अब पता नहीं कुछ और पढ़ाने को कह रहे हो, क्या कर रहे हो हमारे साथ, ठीक है। और फिर हमारे घर वाले जी कहते हैं कि बेटा तुम लोगों की गलती है और पूरी दुनिया की गलती नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी लकी, मेरी अम्मा बहुत अंडरस्टैंडिंग है, मेरे पेरेंट्स बहुत अंडरस्टैंडिंग है, मेरे पापा कहते हैं कि चल करो कोई मसला नहीं है, आराम से सुकून से पेपर देना है। लेकिन बहुत से बच्चों पे प्रेशर है,
बहुत मेरे अपने भी प्रेशर है, मैं घर कमरे में अकेले बैठ कर ना रो रही होती हूँ, पढ़ रही होती हूँ, रो रही होती हूँ कि हाय अल्लाह। आई नो मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव है और ये वो हैं, लेकिन फिर भी आपको अपना एक होता है कि भाई कुछ करना है, ऐसे नहीं बैठना, ठीक है। और मेरे साथ और भी बहुत बच्चे हैं जिनका यही हाल है, पागलों की तरह पढ़ रहे हैं, यही नहीं पता टेस्ट कब होना है, ठीक है। ये एक कंप्यूटर की बुक की बात नहीं है जिसपे वकायदा का खड़ा हो जाए, ये एक टेस्ट की बात नहीं है जिसपे जिब्रान नासिर खड़े हो जाएं। ये कलेक्टिवली एक सिस्टम है जिसमें सिर्फ करप्शन चल रही है, ठीक है। और उस करप्शन का नतीजा क्या है कि बच्चों का दिमाग ख़राब हो रहा है, ठीक है। बच्चों को सिर्फ यही लगता है कि हर जो सारा उनका सीन पार्ट है ना, इट्स ऑल कि आप रट्टा लगाओ पेपर दो, कुछ सीख नहीं रहे। इसी वजह से तो क्या है, आप बच्चों को बचपन से इस तरह की चीज़ें सिखाओ कि रट्टा लगाओ, ये वो, बचपन से बच्चा बुली हो टीचर्स के हाथों, तो वो क्या मतलब अपने नेशन को इन रिटर्न क्या देगा। अब मुझ जैसी बंदी जो कहती है पाकिस्तान पाकिस्तान है, मैं बाहर घूम फिर कर आई हूँ, एट द एंड ऑफ द डे आई फील लाइक पाकिस्तान से अच्छी कोई जगह नहीं है। लेकिन राइट नाउ एज अ स्टूडेंट आई वांट टू गो, मतलब मैं यहाँ नहीं रहना चाहती पाकिस्तान में, मैं कहीं बाहर जाके पढ़ना चाहती हूँ। एटलीस्ट वहाँ ये तो पता होगा कि कब आपने किस डेट को अपना टेस्ट देना है, ठीक है। मैं लिटरली मैंने कहा कि यार ये क्या मुल्क है हमारा कि यहाँ पे यही नहीं पता है कि बच्चों को हमने किस डेट पे टेस्ट देना है। एक टेस्ट है ना, ठीक है, बच्चों का फ्यूचर है इस पे, आपको यही नहीं पता आपने वेटेज क्या रखनी है, आपको यही नहीं पता आपने किन स्टूडेंट्स का, आप स्टूडेंट्स को डिफरेंट बुक पढ़ा रहे हो, डिफरेंट बुक पढ़ा के आप स्टूडेंट्स को कह रहे हो एक टेस्ट दो। कहाँ से दें वो एक टेस्ट, पहले एक बुक तो रखो। हर सूबे में अलग बुक पढ़ाई जाती है, सिंध का सिस्टम अलग है, पंजाब का सिस्टम अलग है। जब इन सब जगहों का सिस्टम ही अलग है तो आप एक टेस्ट कैसे ले सकते हो। एक टेस्ट आप तब लो जब आप उनको एक बुक पढ़ाओ। पीएमसी हम इस वक्त पीएमडीसी अब हमारा टेस्ट लेते हैं, जो अगली हमारी जो आ रहा है जो फर्स्ट ईयर वाले हैं उनको एक बुक पढ़ाते हैं, उनसे एक टेस्ट लेते हैं। नेशनल एमडी कैट लिया है जी हमने। अब एक मतलब ब्लॉट को आपने पढ़ाया ही डिफरेंट बुक से है और आप कह रहे हो एक टेस्ट दो, और उनको पता ही नहीं है भैया वो किस सूबे की बुक उठा के पढ़े। हर सूबे में तो अलग कहानी है, एक में 13 फिंचेज, एक में 12 फिंचेज, सॉरी 14 फिंचेज, पता नहीं क्या क्या क्या। अब इस तरह के सिस्टम में आप ये तवक्को रखते हैं कि आपके यंगस्टर्स कुछ करेंगे, फिर वही रोडों पे निकलेंगे, वही एहतजाज वगैरह जो प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं वही होंगे। आप चाहते हैं कि आपका यंग लोग इंस्टेड ऑफ पढ़ाई करे, अपने कहीं कामयाब हो, वो सड़कों पर निकल के प्रोटेस्ट करे, जो करना पड़ रहा है। बड़ी उम्र के बच्चों को उनके हकूक नहीं मिलेंगे, ठीक है। वो तो ये कहेंगे पाकिस्तान छोड़ो, बाहर निकलो, पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा। मैं चाहती हूँ कि मैं पाकिस्तान में रहूँ, मैं पाकिस्तान में काम करूँ, लेकिन इस सारे उस हालात में आपको लगता है एक बंदे का दिल ना उठे पाकिस्तान से, अपने मुल्क से, तो फिर क्या हो। ये एक बुक या एक टेस्ट की बात नहीं, एक पूरे सिस्टम की बात है जो इतना करप्ट है कि बच्चों को इतना डिप्रेस कर देता है कि वो सुसाइड कर लेते हैं। इतने बच्चे सुसाइड कर लेते हैं लेकिन कोई बोलने वाला नहीं। खैर, मेरी इतनी लंबी कहानी का एक छोटा सा वो यही है कि हमारे जो है ना बच्चों के, एटलीस्ट तो ये स्टूडेंट्स वगैरह कि इस ज़माना उन्होंने हमारे दिमाग की, मुझे नहीं लगता था ज़िंदगी में कभी मैं ऐसी वीडियो बनाऊंगी, लेकिन मुझे बनानी पड़ रही है क्योंकि मुझे बताना है लोगों को कि ये हमारे साथ हो रहा है। और बहुत कम लोग हैं जो इसके बारे में निकल के कुछ बोल रहे हैं। खैर, अगर आप एमडी कैट दे रहे हो फिलहाल, अगर देने वाले हो तो बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह करे कि आप जो भी ज़िंदगी में बनना चाहते हो, करना चाहते हो, वो आप करो, ठीक है। कोई मुश्किल ना है, अल्लाह करे आपकी सारी ख्वाहिशात पूरी हों, आप एक कामयाब इंसान बनो। और अगर आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो, अभी टाइम है, तो पढ़ाई करो, मेहनत करो। खैर, क्या कर सकते हैं। आई एम सैड, आई एम वेरी सैड, आई एम वेरी सैड। हाँ, मैं चाहती थी एक दफ़ा पेपर हो जाए, ख़त्म हो जाए कहानी, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। खैर, तो अगर आपको भी कोई इसी तरह के मसले मसाइल हैं, या अगर आपको किसी किस्म की हेल्प चाहिए मुझसे रिगार्डिंग एमडी कैट और ऑल ऑफ दैट स्टाफ, तो कमेंट डाउन। और अल्लाह आप सबको कामयाब करे, सबके नसीब अच्छे करे, आमीन। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो और मेरे रोने सुनने के लिए, क्योंकि आई वॉज वेरी सैड, तो आई थॉट के वीडियो बना लेते हैं। और सी यू नेक्स्ट टाइम। और इंशाल्लाह अगली वीडियो इतनी डिप्रेसिंग नहीं होगी, कुछ अच्छा ही होगा। एंड मुझे मेरी अम्मा बुला रही हैं, आई हैव टू गो।
बाय बाय।